चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम विश्वदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। नवा रायपुर में NMIMS के लिए भूमि आवंटित की गई है। स्टार्टअप्स को अगले 5 साल में बढ़ावा मिलेगा। IT, AI और मेट्रिक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लैब की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और 4 नए उद्यमिता केंद्र नवा रायपुर में खोले जाएंगे। तो ये तमाम बड़े फैसले जो आज मुख्यमंत्री विश्वदेव साय की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी है। स्टार्टअप्स को अगले 5 साल में बढ़ावा दिए जाने का फैसला लिया गया है। ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिससे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है और SBKM को NMIMS के लिए जमीन आवंटित की गई है। 4 नए उद्यमिता केंद्र का भी उद्घाटन। IT और IT सेक्टर को बढ़ावा देने को लेकर भी बड़े फैसले मुख्यमंत्री विश्वदेव साय की इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। तो खासतौर पर नई आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में नवा रायपुर में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको इस कैबिनेट बैठक के बारे में तमाम बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। नई आबकारी नीति को मंजूरी, नवा रायपुर में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को लेकर फैसला लिया गया है और NMIMS के लिए भूमि आवंटित की गई है। 4 नए उद्यमिता केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है और IT और IT सेक्टर को बढ़ावा देने को लेकर भी यहां फैसले लिए गए हैं। तो कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक थी। छत्तीसगढ़ के विकास को देखते हुए गहन चर्चा के बाद इन फैसलों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई थी। सभी कैबिनेट के साथियों के साथ मंथन के बाद, डिस्कशन के बाद जनहितकारी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है और नई आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी मिली है। नवा रायपुर में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को मंजूरी मिली है। NMIMS के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। 4 नए उद्यमिता केंद्र को लेकर भी यहां प्रस्ताव पास हुआ है। प्रदेश के सरकारी लैब में सुविधाएं बढ़ेंगी, सरकारी अस्पतालों में लैब सुविधा बढ़ेगी। ये तमाम वो बड़े फैसले जिनकी जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है।